पार्टी नहीं चाहेगी कि बीजेपी उनको वापस ले, पवन सिंह को वापस कि हर जगह जा रहे हैं लोग, हर द्वारे द्वारे उनकी चर्चा हो रही है। लोग 2020 का विधानसभा चुनाव याद है आपको? राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए थे। जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसके बाद वापस बीजेपी ने, चूंकि इनको तब भारतीय पार्टी से अलग किया था और उसके बाद बीजेपी ने वापस इनको अपनी पार्टी में मिला लिया। तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मनोज तिवारी कई बार संकेत दे चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा, उससे ये साफ होता है कि उनको ये अंदेशा है कि जो खेल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ कर चुके हैं, वो खेल उनके साथ फिर से करने की कोशिश होगी। लेकिन इस बार न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ने बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत सख्त लहजे में बीजेपी को चेताया है कि अगर यही करेंगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। और ये बताया भी है बीजेपी को कि आपने हमको निपटाने की कोशिश की, हमसे ज्यादा आप निपट गए, कई सीटें आपको गंवानी पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नाराजगी क्या बढ़ने वाली है? पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा है। पवन सिंह एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा के लिए विलेन ही साबित हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में, और पवन सिंह गए नहीं काराकाट, उनको ले जाया गया काराकाट और बीजेपी के नेताओं की तरफ से ले जाया गया। और ये बात हम नहीं कह रहे, बीजेपी के एक बड़े नेता ने ही ये बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब काराकाट की हार पर चुप्पी तोड़ी थी तो उन्होंने कमोबेश इशारों इशारों में ऐसी ही एक बात कही थी। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। नितिन जी, माफ कीजिएगा, भूमिका थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि खेल भी बड़ा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट में। एक चर्चा है, हालांकि ये जो उपेंद्र कुशवाहा के बयान का जिक्र हमने किया, इस पर आपकी पार्टी के नेताओं से बातचीत, और इस पर कई बार हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन एक चर्चा यह भी है, हमें जानकारी मिली कि भाई पवन सिंह और उनकी पत्नी कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे, जैसे मनोज तिवारी का मैं नाम लूंगा, वो संकेत देते रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, फिर शामिल हो सकते हैं। उनकी पत्नी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। ये सवाल मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन ये पुरानी बात है, आज ताज़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद जिस तरह से आक्रामक ढंग से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन सिंह या उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो आपत्ति होगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को? देखिए, इस पूरे प्रसंग में मैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के स्टेटमेंट को याद दिलाना चाहता हूँ। मैं हूबहू उसी बात को रखता हूँ कि काराकाट के प्रसंग में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, अलग से कुछ बताने की आवश्यकता रह नहीं गई है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि पार्टी के ही कुछ लोगों ने ये बात कही है। जो स्टेटमेंट सर का है उसको मैं दोबारा रिफ्रेम करके आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि काराकाट में जो कुछ भी हुआ वो करने वाले लोग वो लोग थे जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश की अवहेलना की। वो लोग थे जो उन्होंने गृह मंत्री के आदेश की अवहेलना की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदेश की अवहेलना करने वाले लोग यदि खुद को भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता कहते हैं तो यह सोचने का विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर है। तो यह अपने आप में बहुत ही सारगर्भित और स्पष्ट स्टेटमेंट है। अब रह गई बात कि कौन कहाँ ज्वाइन करता है नहीं करता है, मेरे पास भी कई सारी ऐसी जानकारी है जो इन सब के प्रसंग में कि वो कई पार्टी के कई नेताओं से उनकी हाँ, बातचीत उपेंद्र होती रही। कुशवाहा जी ने भी कहा कि भाई वो तो विपक्ष के नेताओं से भी मिली कई थी। लोगों से मिल रहे हैं। अब कौन कहाँ ज्वाइन करता है इसके अटकलों के आधार पर कोई स्टेटमेंट देना, अभिषेक जी, आपको भी आप भी ये बात समझेंगे कि ये उचित नहीं है। पार्टी नहीं चाहेगी कि बीजेपी उनको वापस ले, पवन सिंह को वापस ले, देखिए खासकर। देखिए मेरा केवल ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ है सब पब्लिक डोमेन में है, जी। और आगे भी जो कुछ भी होगा वह भी पब्लिक डोमेन में जाएगा और पब्लिक इस सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करेगी। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि किसी एक प्रसंग में, चाहे लोकसभा का प्रसंग ही ले लिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं जिसको हर किसी ने स्वीकार किया है।
अब उसके आधार पर उसका इवैल्यूएशन होगा, तो ये घटनाएं हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर इस पर प्रतिक्रिया देना ज्यादा सही रहेगा। जब अभी पवन सिंह ज्वाइन कर लेंगे तब बात होगी। देखिए, ज्वाइन करेंगे ना ना करेंगे, कोई अभी तक तो कुछ तय ही नहीं है। मैंने कहा ना कि हर जगह जा रहे हैं लोग, हर द्वारे द्वारे उनकी चर्चा हो रही है, लोग 2020 का विधानसभा चुनाव याद है आपको? राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए थे। जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसके बाद वापस बीजेपी ने, चूंकि इनको तब भारतीय पार्टी से अलग किया था और उसके बाद बीजेपी ने वापस इनको अपनी पार्टी में मिला लिया। तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मनोज तिवारी कई बार संकेत दे चुके हैं। देखिए, हमारी चिंता केवल ये होनी चाहिए एक गठबंधन दल के रूप में कि 2020 में हमारे बिखराव का लाभ विपक्ष को मिल गया था, और जो पीठ ठोकते रहते हैं कि हमारी इतनी फलना सीटें आ गई, चिलना सीटें आ गई, वो केवल इसलिए आई क्योंकि हमारा जो एनडीए का जो कोर गठबंधन था उसके वोट में बिखराव हुआ। मेरा ये कहना है कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जो उसी तरह के बिखराव की कोई परिस्थिति पैदा हो। मैं केवल इतना चाहता हूँ, मैं या मेरा यह केवल इतना सुझाव है कि गठबंधन में जिस तरह से एकजुटता है, धरातल के स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, लगातार गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की आपस में बातचीत हो रही है, तो ऐसा कोई भी विवादास्पद विषय जो किसी तरह का खटास पैदा करे, उससे हर किसी को बचना चाहिए। बाकी कोई कहाँ ज्वाइन कर रहा है, नहीं ज्वाइन कर रहा है, उस पर ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं है। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता दावा कर रहे हैं, आरजेडी के कुछ नेता दावा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि आगे आगे देखिए खेल होता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आएंगे? जरा सी भी गुंजाइश है कि उपेंद्र कुशवाहा उधर जाए? अब देखिए, उनको मुगालते में रहने दीजिए, पहले जो लोग साथ हैं उनको तो रख लें साथ। पहले तो खीर पका चुके हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो लोग साथ हैं वो पूरी तरह साथ हो लेना। यही तो तय नहीं कर पा रहे हैं कि महागठबंधन कहें कि इंडिया गठबंधन कहें। कभी पोस्टर इंडिया गठबंधन का लगाते हैं, लेकिन पोस्टर में एक भी गठबंधन के नेता की तस्वीर नहीं रहती है, माई वे हाईवे वाले की तस्वीर रहती है। तो अब पहले गठबंधन तो ढंग से जो 4-5 लोग दिखाई दे रहे हैं उसको तो संभाल लें। कहीं ऐसा ना हो कि उधर से लोग उछल कर इधर आ जाए, इसकी चिंता उनको करनी लेकिन चाहिए। चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में भी हैं। अब गठबंधन के लिए संपर्क में है नहीं है, इंडिया गठबंधन के ही एक नेता से बात हो रही थी, और मैं आरजेडी के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दल के एक नेता से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि बात होती है, मुलाकात होती है, मिले भी हैं, और हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उपेंद्र कुशवाहा साथ आ रहे हैं या गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि संपर्क में हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरी तरह से एकजुट है ये गठबंधन, और किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश चाहे जिसके माध्यम से की जा रही हो, वो कुछ होने वाला है नहीं। सरकार पूरी तरह से एकजुट होकर काम कर रही है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। आपने देखा कि किस साहसिक गतिविधियों को सेना ने अंजाम दिया है, कल रात की ही बात है। तो इस तरह का जब माहौल रहे तो उसमें कुछ और विचार करने की आवश्यकता क्या रह जाती है। और दूसरी बात ये है कि गठबंधन को लेकर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत साफगोई से अपनी बात रखी है कि हम पूरी मजबूती के साथ इस गठबंधन के साथ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन भी उसी मजबूती के साथ हमें बनाए रखेगा। सीट कोई फैक्टर नहीं है। सीट 4 मिले, 5 मिले, 8 मिले, सीटों को लेकर जो डील भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, वो कोई फैक्टर नहीं है। किसी भी हाल में एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए, ये वो बात हुई जैसे कुछ शब्द मेरे मुंह में रख देने वाली बात है। नहीं, तो आपके प्रश्न का स्वागत है, लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि जब संख्या तय होगी तो बहुत स्पष्ट रूप से हम सामने आकर बताएंगे। अटकलों के आधार पर कोई कमेंट करना नहीं, उचित नहीं अटकलों है। के आधार पर नहीं है, अटकलों के आधार पर मैं भी नहीं कह रहा हूं बताने को, लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा तो आप कई सीटों पर आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। हालांकि आप दूसरे गठबंधन के साथ लड़े थे, आपकी पार्टी दूसरी थी, लेकिन कई सीटों पर बहुत बेहतर 30,000, 35,000, मेरा ख्याल है 40,000 भी कहीं जी, आपकी बात बिल्कुल वोट सही है। मिले। उन सीटों को छोड़ देंगे, उन सीटों पर से अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे या लड़ेंगे? दावा होगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आंकड़ों के आधार पर जब बात की जाती है तो उसके रिजल्ट पर भी बात करनी चाहिए। शायद यही एक परिणाम रहा होगा कि जनता दल यूनाइटेड और तत्कालीन हमारी जो पार्टी थी उसने एक साथ आने का निर्णय लिया। शायद उस समय मुख्यमंत्री जी को लगा हो कि जो परिणाम आए हैं उसमें बहुत बड़ा कारण ये रहा। इसमें इसमें ये तो आंकड़े बताते हैं, इसमें छिपाने वाली तो कोई बात है नहीं। भाई, उपेंद्र हम एक उपेंद्र कुशवाहा
जिस जाति समाज से आते हैं उस जाति समाज के सबसे बड़े नेता हैं। इसमें कहाँ कोई दो राय है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई आदमी खुद को किसी समाज का या किसी का नेता खुद से कहे जी। और समाज खुद खुद से उसको अपना नेता माने, दोनों में बहुत नहीं, अंतर है। साबित किया है उन्होंने। और जिस लोकसभा चुनाव की चर्चा आप कर रहे हैं, उसी चुनाव में दोनों तरह की बातें सामने आ गई। जो कुछ भी किया गया और जनता का जो समर्थन था शाहबाद के क्षेत्र में या पाटलिपुत्रा से लेकर भोजपुर का जो क्षेत्र है, मगध का जो क्षेत्र है, इन सारी जगहों पर जिस तरह का रिएक्शन आया, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि मेरे नेता का कद कितना बड़ा है। और निश्चित रूप से उस आधार पर इस गठबंधन में भी हमारी ताकत का आकलन हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को और लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से एक सम्मानजनक व्यवस्था यहाँ पर होगी, जहाँ पर किसी को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे नेता का कद, हमारे नेता की ताकत, हमारे नेता का जन समर्थन जिस तरह का है, निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम होगा। एक आखिरी सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा ने चाहे वाल्मीकि नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाहे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद नहीं था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई बार मैंने सुना। जब काराकाट का चुनाव परिणाम आया तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका था आपकी पार्टी के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो ज़्यादा बड़ा झटका था। क्योंकि एक तरह से एक खेल की वजह से वो हारे। अगर वो खेल नहीं हुआ होता तो शायद वो जीत जाते चुनाव, और फिर भी अगर मगर की बात है। लेकिन लंबी चुप्पी उन्होंने साध रखी। आप लोग, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दूसरे प्रवक्ता, दूसरे नेता, एक तरह से सधे अंदाज में ही सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उतना आक्रामक रुख अख्तियार नहीं किया, उन्होंने चुप्पी साधे रखी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और जो उपेंद्र कुशवाहा में ये सब अगर सही है कि भरे बैठे थे और पूरी भड़ास उन्होंने निकाल दी उस पूरे खेल को लेकर। क्या जिससे ये लगा कि भाई कितना गुस्सा है काराकाट के खेल को लेकर। क्या मजबूरी रही भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने एनडीए के एक महत्वपूर्ण नेता के खिलाफ खेल किया, और उपेंद्र कुशवाहा ने ही ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी, जेपी नड्डा की बात नहीं मानी, अमित शाह की बात नहीं मानी। और उपेंद्र कुशवाहा भले ही नाम न लें, लेकिन बीजेपी के ही बड़े नेता नाम ले चुके हैं। तो क्या वो नेता, बिहार बीजेपी के वो नेता इतने रसूखदार हैं कि वो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते, और जेपी नड्डा की भी नहीं सुनते, अमित शाह की भी नहीं सुनते, और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? और क्या आपको उम्मीद थी, आपकी पार्टी को उम्मीद थी कि बीजेपी कार्रवाई करेगी, या उम्मीद है कि कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, ये पूरा जो विषय है, हमने अपनी बात रखी है और इस मामले पर जो कुछ करना है वो उस दल को करना है जो इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो अब उस पार्टी ने भी अपना नफा नुकसान असेसमेंट किया होगा, उसके आधार पर उन्होंने कुछ तय किया होगा। हमारी बात, हमारी गलती तब होती जब हम चुप रहते हैं। हमने बहुत साफगोई से अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है। अब इस पर जो भी निर्णय लेना है वो उस पार्टी का मामला है। और निश्चित रूप से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि 1000 प्रयास जारी है इस गठबंधन के अंदर टूट फूट कैसे हो, इसका प्रयास चारों तरफ से किया जा रहा है। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से इस बात से सहमत है कि इस गठबंधन की ताकत बिहार के भविष्य के लिए अच्छी है और एक बेहतर सरकार बनाने के लिए इस गठबंधन का एकजुट होना जरूरी है। नहीं, इसलिए गठबंधन की एकजुटता का जो दावा आप लोग करते हैं वो दावा बेईमानी है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि चिराग पासवान कहेंगे कि बिहार मुझे बुला रहा है, और जीतन राम मांझी कहेंगे कि बिहार उनको क्यों बुलाएगा, वो तो अपने मन से कह रहे हैं। बिहार आकर वो कौन सा बड़ा काम कर लेंगे? इसको एकजुटता कहेंगे? नहीं, देखिए बिहार के संबंध में हम जितने भी दल हैं, मुख्य रूप से बिहार में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस गठबंधन के तमाम दल मुख्य रूप से बिहार की पार्टी है। तो उसका नेता यदि कोई कहता है कि वो बिहार के लिए काम करना चाहता है तो वो उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ विषयों पर कुछ दलों की आपस में असहमति होती है, तो उस असहमति के आधार पर एक दो स्टेटमेंट के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि गठबंधन में कोई चलिए, बहुत टूट। ठीक है। ये एनडीए के किसी भी दल का ये दावा है कि गठबंधन एकजुट है, 5 पांडव हैं, बाकी जो घटनाक्रम है वो आपके सामने हैं। लेकिन इतना तय है कि आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है
कि भाई खेल तो हुआ है और उन खिलाड़ियों की भी पहचान हो गई है जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया, और एक तरह से चेतावनी भी जारी कर दी गई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, कि अगर ये खेल फिर करने की कोशिश करेंगे तो हमसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा और नतीजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।